नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में वनों को लेकर। आज की हमारी क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। कारण है कि आज हम राजस्थान में जो वन है उनकी स्थिति को लेकर बात करने वाले हैं, आंकड़ों को लेकर बात करने वाले हैं। और ये जो आंकड़े हैं राजस्थान में, जब हमने हमारी पिछली जितनी भी क्लासें ली है, अगर उन क्लासों को हम देखेंगे तो हमारे सामने एक ही क्वेश्चन बार बार उठता है कि हमने इतनी थियोरेटिकल बात कर ली, हमने इतना इन सबको समझ लिया, लेकिन राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान हमारे देश के अंदर कहाँ पे खड़ा है। तो उसको लेकर कुछ आंकड़े हैं, उनको लेकर जब हम बात करेंगे तो सारी स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी देश होता, कोई भी देश होता है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जीडीपी। ये पावर बताती है कि वो देश कितना पावरफुल है। किसकी बात कर दी? पावर की बात कर दी। अब हर देश के अंदर, हर राज्य के अंदर भी यही स्थिति होती है कि उस राज्य के अंदर कितना पावरफुल है और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसकी स्थिति बताने का काम भी कौन करती है? ये जीडीपी। लेकिन हम इसको जीडीपी नहीं कहते हैं, जीएसडीपी कह देते हैं। मतलब कि स्टेट लगा देते हैं, इसका मतलब स्टेट हो जाता है। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें फिर राज्य सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है। हमने ये सब बातें आज कर ली है आंकड़ों को लेकर, लेकिन जीडीपी की जो फॉर्म होती है हमने उसकी बात की कि कोई भी राष्ट्र होता है तो जीडीपी की गणना इसलिए की जाती है ताकि उस राष्ट्र की जो कितना पावरफुल है पता लगाया जाए। मतलब एक राष्ट्र के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, इसकी बात कौन करता है? जीडीपी करती है। इसको डेफिनेशन के रूप में समझ लेते हैं। आपको अगर पता ना हो जीडीपी का तो देखना, कोई भी देश है उसकी सीमा के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है। अब चाहे कोई भी कंपनी उत्पादन करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, उस सीमा के अंदर उत्पादन कितना हो रहा है हमको वो पता करना होता है। जैसे कि ब्रिटेन की कोई कंपनी है, भारत के अंदर काम कर रही है और वो वहाँ पे पैसे कमा रही है, तो उस कंपनी के द्वारा कितना उत्पादन हुआ है वो कौन बताएगा? जीडीपी बताएगी। अब ब्रिटेन का ही कोई व्यक्ति है, भारत के अंदर आके मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, वो भी उत्पादन जीडीपी के अंदर ही शामिल किया जाएगा। भारत की कोई कंपनी है या भारत का कोई भी नागरिक है, भारत की सीमा के बाहर उत्पादन कर रहा है, वो जीडीपी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब ध्यान रखना, जीडीपी नागरिकों को नहीं देखती है बल्कि सीमा को देखती है। और जो नागरिकों को देखने का काम करता है वो जीएनपी करती है। भारत का कोई भी नागरिक चाहे कहीं पे भी हो वो किसके अंदर आएगा? जीएनपी के अंदर आएगा। लेकिन जीडीपी के अंदर भारत की सीमा के अंदर काम करने वाले लोग ही आएंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान कितना है। ठीक है, ये पॉइंट डालते हुए चलना। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में वनों का निर्माण योगदान कितना है किसी भी राज्य के लिए। हर एक क्षेत्र में वनों को शामिल किया जाता है। हर एक क्षेत्र का मतलब कि हर एक राज्य में एक क्षेत्र के रूप में वनों को शामिल किया जाता है। इसको सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। देखो, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, चाहे राजस्थान हो चाहे भारत हो, उसके अंदर या तो हम जल से आय कर सकते हैं, या जमीन से आय कर सकते हैं, या जमीन के अंदर से आय कर सकते हैं, या पेड़ों से जो फल फ्रूट प्राप्त होते हैं हम उनसे आय कर सकते हैं। ये चार है जो मुख्य मेन बिंदु हैं। ठीक है, जैसे कि हम मत्स्य पालन कर सकते हैं, मछली पकड़ना, या हम खनन कर सकते हैं, या हम वानिकी का प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर हम खेती या कृषि। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और ये सारी चीजें आप देखो ध्यान से, इन सारी चीजों को आप ध्यान से देखो। आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये सारी चीजें नेचुरल है, नेचुरल थिंग्स आपको लगेगी सारी। जो मत्स्य पालन है, डायरेक्ट समुद्र से मछलियां पकड़ रहे हैं, तो प्राकृतिक चीज है, प्रकृति के द्वारा हमको अवेलेबल कराई जा रही है। खनन, जमीन के अंदर से हम कुछ निकाल रहे हैं, कोयला, भंडार, पेट्रोलियम, जो भी प्रकृति के द्वारा हमको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पेट्रोल बना के अंदर डाल के वापस निकाल रहे, नहीं निकाल रहे ना। वानी की वनों के द्वारा जो प्राप्त हो रही लकड़ियां हो गई, फल हो गए, फ्रूट हो गए, जो भी हो गए, खेती, वही कृषि जो हम उगा रहे हैं। ठीक है, जो बीज डाल रहे हैं प्रकृति के द्वारा वापस दे रहे हैं। अब होता है कि हम बीज को मशीन में डालते हैं, हमको गेहूं बना के दे देते हैं, तो वो नहीं हो रहा है। प्रकृति के द्वारा ये चीजें की जा रही है। तो ये चीजें किसमें शामिल होगी? ये अर्थव्यवस्था के अंदर शामिल होगी। हमने प्राथमिक क्षेत्र की क्यों बात की? क्योंकि हमको आंकड़े देखने हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो, हमने आज बात करनी है वनों को लेकर। ध्यान से समझना इस चीज को।
ये जो आंकड़े आज आप समझ गए, तो अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर आने वाले कोई कैसा भी आंकड़ा आपसे पूछ लिया जाए, या जो अब तक आपको समझ में नहीं आया, वो आपको आज से समझ में आने लग जाएगा। देखना इसको, ये है वानिकी। अर्थव्यवस्था के अंदर काफी सारे डाटा एनालाइज किए जाते हैं कि राजस्थान के वनों के अंदर से हमको भारत की जीडीपी में कितनी प्रोसेस आई मिल रही है। जब ये डाटा निकाला जाता है तो हमको देखने को मिलता है कि राजस्थान से लगभग 2.50%, 2.50% का योगदान कौन दे रहा है? वन दे रहे हैं। मतलब भारत की जो जीडीपी में जो राजस्थान का जो योगदान जा रहा है, उस टोटल तीनों क्षेत्रों का मिला के हम बात कर रहे हैं, प्रथम तृतीय और तीनों क्षेत्रों का जो योगदान जो आय राजस्थान में हो रही है, तो उसकी गणना की जाएगी भारत की जीडीपी के अंदर। कैसे की जाएगी? देखो, हमारा देश है भारत, कितने सारे राज्य हैं, कितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जो सारे राज्यों को मिलाकर ही तो हम जीडीपी बताएंगे। तो जीडीपी का अर्थ क्या हुआ कि भारत के सभी राज्यों में होने वाली आय, सभी राज्यों में होने वाला उत्पादन, जब सबको एक साथ मिला लिया जाता है, तब हम ये कहते हैं कि कितना मतलब कि कितना जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, तब हमको निकाला जाता है उसका। तो भारत की जीडीपी के अंदर जो वनों का योगदान है वो 2.50% है। कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है, वनों का योगदान कितना है? 2.50% अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान देते हैं। अब देखना यहाँ पे 2011 और 12 हम क्या करते हैं कि कोई भी एक वर्ष उठाते हैं, जैसे कि 2001 हो गया। अब हमको पता चला कि 1990 से लगाकर 2010 तक जो महंगाई है वो घटती रही है, बढ़ती रही है, लेकिन वो किसके आसपास चलती रही है? 2001 के आसपास चलती रही है। तो हमने 2001 को आधार वर्ष मान लिया कि चाहे 2002 में महंगाई ज़्यादा बढ़ जाए, 2002 में वापस कम हो जाती है। तो हम गणना जो करते हैं वो कब कब किस पे करते हैं कि 2002 पे ही चलते हैं कि 2002 के बाद जैसे एक बिस्किट का पैकेट है, अब 2001 में उस बिस्किट के पैकेट की कीमत थी 5 रुपये, और 2002 में उसकी कीमत हो गई 10 रुपये, 2003 में वापस हो गई उसकी 5 रुपये। ये महंगाई, देखो बिस्किट का पैकेट तो फिक्स होती है रेट, लेकिन जो ऐसी चीज़ें होती है ना जिनकी रेट फिक्स नहीं होती, जैसे सब्जी हो गई, टमाटर हो गई, इस तरह की, तो हम उनको लेकर सोचना कि ये जो चीज़ें हैं, अब मान लो कि टमाटर, मान लो टमाटर की रेट 10 रुपये बढ़ गई, अगले साल वापस ये रेट कम रही, तो ये ऊपर उतराव चढ़ाव हो रहा है ना, तो इसकी गणना हम नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं कि 2001 को ही वर्ष मान लिया कि आने वाले 10 सालों तक टमाटर की रेट चाहे 100 हो जाए, चाहे जीरो चली जाए, या माइनस में 100 चली जाए, मतलब फ्री में मिल रहे हो, लेकिन हमको कौन सी रेट माननी पड़ेगी? 2001 वाली रेट ही माननी पड़ेगी। यही हमने कब किया? 2011 के अंदर आधार वर्ष माना, और हमने देखा कि जीडीपी के अंदर जो वनों का योगदान है वो कितना है? 2.50% वनों का योगदान है। हमारी नेक्स्ट लाइन है कि कुल प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सेदारी। देखो, ये तो हमने जीडीपी की बात कर ली, आधार वर्ष जो हमने माना ये माना। अब ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, इसके अंदर वनों की हिस्सेदारी कितनी है? 9.42%। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। क्यों है 9.42%? जो ये आंकड़ा हमने बताया, ये चौंकाने वाला है क्यों है? पहले लाइन सुनना आप। कृषि, पशुधन, वन और खनन 9.42% प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 10% का योगदान वनों की आर्थिक अनिवार्यता को दर्शाता है। 9.42% का योगदान, इसको समझना कि क्यों दर्शाता है अनिवार्यता को। राजस्थान के अंदर जो वन कितने मिलते हैं हमको? 4.84%। कितने वन मिलते हैं हमको राजस्थान के अंदर? 4.84%। ये 4.84% वन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कितना योगदान दे रहे हैं? 9.42% का योगदान दे रहे हैं। आप इसको समझो, मतलब राजस्थान के अंदर जो वन सिर्फ 4.84% है, वो वन 9.42% का रोजगार दे रहे हैं। यह बात आपको समझ में नहीं आई होगी, अब समझ में आएगी। ये 9.42% का मतलब 100 रुपये कुल है, ठीक है, वो 100 रुपये में ये सारी चीजें योगदान दे रही है। मतलब राजस्थान के अंदर जो वन है
उनमें से मत्स्य, खनन, वानिकी, खेती, इस सब क्षेत्र मिलाकर कितने रुपए दे रहे हैं राजस्थान को? 100 रुपए दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में से 10 रुपए कौन दे रहा है? ये वन दे रहे हैं। 10 रुपए, 10 रुपए का योगदान कौन दे रहा है? ये वन दे रहे हैं। मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए का काम कौन कर रहे हैं? ये। लेकिन इनकी जो स्थिति है वो तो कितनी है? 4.84% ही है। 4.84% ही है। मतलब राजस्थान के अंदर 4.84% हिस्सा रखने वाला क्षेत्र 10 रुपए दे रहा है। मतलब 100 में से 4% का क्षेत्र रखने वाला क्षेत्र कितना दे रहा है? 10 रुपए दे रहा है। अब आप सोचिए ये कैसे दे सकता है? या तो यहाँ से लकड़ियां बेची जा रही है या वनों को काटा जा रहा है, उसके कारण लकड़ियों को काट के बेच के ये पैसे कमाए जा रहे हैं, या सरकार के द्वारा अधिक मात्रा में खनन किया जा रहा है, उसके कारण इस क्षेत्र से ज्यादा आय हो रही है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है इसके कारण हमें जो स्थिति है 4.84, इतनी कम स्थिति होने के बाद भी वनों से हम कितना निकाल रहे हैं? 10%। अब हमको यहाँ पे क्या किसको पकड़ना है वो देखो। 20 सालों का टारगेट है राजस्थान में। कितने सालों का? 20 सालों का। कितना? 20% बंद करना है। कितना बंद करना है? 20%। ये जो 4.84 है इनको हमको 20 साल के अंदर 20% करना है। ठीक है, हमको 20% करना है। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर 4.84% वन अगर राजस्थान में है और ये कितना दे रहे हैं? 10% जीडीपी में हिस्सा दे रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, तो ये अगर 20% कर दिए जाएंगे तो यहाँ पे देखो डबल दे रहे हैं ना योगदान, तो यहाँ पे 20% कर दिए जाएंगे तो ये लगभग 40% योगदान राजस्थान में दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। अनुमान है कि अगर ये 20% बढ़ जाए तो ये 40% योगदान देंगे। यहाँ पे डबल योगदान दे रहे हैं। अब आप सोचो राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण आबादी है वो कहाँ पे निवास करती है? राजस्थान के अंदर ग्रामीण आवासी जो आबादी है वो ज़्यादातर कहाँ पे निवास करती है? वो जंगलों के पास ही निवास करती है। जब भी आप गाँव में जाओगे तो आप देखोगे आपको बड़े बड़े मंगरे चोटियाँ मिलेगी, उन्हीं के पास आपको कई सारे गाँव मिलेंगे। उन गाँवों में निवास करती है, मतलब जंगलों के पास ही गाँव में निवास करती है आबादी। मतलब वो जो आबादी है वो इन 4.84 एरिया के पास निवास करती है, इन वनों के पास निवास करती है, और वही आबादी हमको कितना दे रही है? 9.42%। मतलब राजस्थान की ग्रामीण आबादी के गरीब होने का कारण क्या है? ये वन है। अगर वनों की स्थिति को हम यहाँ पे बढ़ा दिया जाए और 20% कर दिया जाए तो मुझे बताइए कि ये 40% अगर योगदान वन, आप 40% छोड़ो 30% भी योगदान अगर ये वन देने लग जाए तो जो ग्रामीण आबादी जो गरीबी रेखा में जी रही है उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी? अब आपको अर्थव्यवस्था का मतलब समझ में आया या नहीं आया, ये कमेंट करके हमको यहाँ पे बताना। ये आंकड़ा आपको अगर समझ में आ गया तो आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ में आ गई जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। मतलब आप समझना वापस कि 9.42 100 रुपए है। 100 रुपए में से 10 रुपए कौन दे रहा है? वन दे रहे हैं। वन दे रहे हैं तो मतलब ये है राजस्थान। ये है राजस्थान, इसको कंप्लीटली समझ लेना, क्योंकि ये अगर समझ गए तो सब चीजें समझ गए। देखो ये है राजस्थान। ठीक है, पूरा ये जो है इसके अंदर हमारा राजस्थान है। राजस्थान की सरकार ने क्या किया कि 33% वन करने की सोची। कब सोची? ये सोचा उन्होंने 1952 में। ये सच्चाई वाला आंकड़े बता रहे हैं अब आपको कि 1952 में भारत की वन नीति बनाएगी। उस वन नीति के कारण हम तब हमको क्या कहा गया कि भारत के प्रत्येक स्टेट के अंदर 33% वन होना अनिवार्य है। तो मतलब राजस्थान तो अलग है नहीं, उसी की बात की। लेकिन 1988 में जब हमने देखा तो हमने पाया कि राजस्थान की स्थिति तो जहाँ पे थी उससे और ज़्यादा खराब हो गई। तब हमने कठोरतापूर्ण नियम लागू किए और हमने कहा, भारत की दूसरी वन नीति थी और हमने कहा कि नहीं, वनों को बढ़ाया जाना ही चाहिए। तब राजस्थान में 2010 के अंदर राजस्थान की सरकार ने खुद ही सोचा कि नहीं, अब तो हमको ही बढ़ाने पड़ेंगे, ये राष्ट्रनीति से कुछ नहीं होगा, हमें अपने लेवल पे कुछ करना पड़ेगा। तो 2010 के अंदर, ठीक है, 18 फरवरी 2010 के अंदर राजस्थान में वन नीति पहली बार किसी भी स्टेट में लागू नहीं हुई थी, राजस्थान में लागू हुई। ये लागू करने के बाद हमने टारगेट रखा
कि 33% वन हम करके रहेंगे राजस्थान में, चाहे कुछ भी हो जाए। 2025 में हमारे पास रिपोर्ट आई, 2024-25 में हमने पाया कि 8.84% जो वन है, सॉरी 8.84% जो वन है राजस्थान के अंदर। ये इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। यही स्थिति बनी हुई है, मतलब कोई हुआ ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो अभी 2025 की, लेकिन राजस्थान सरकार ने 2010 के बाद, सरकार को पता चल गया, रिपोर्ट तो हर साल आती रहती है। 5 जून, इसको यहाँ पे लिखते हैं, 5 जून 2023, 5 जून 2023 को जो ये वन नीति बनाई गई थी 2010 में, इसी में नियम बना दिए गए। एक पेड़ मां के नाम, सुना होगा आपने। राजस्थान के अंदर स्कूलों को आदेश दिया गया कि 5,000 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो देखो 5 जून को ये स्थिति बनी। 5 जून 2023 को नियम बनाए कि राजस्थान में हम 20% वन करेंगे अगले आने वाले 20 सालों के अंदर। अब भी आपको करेक्ट समझ में आया यहाँ पे, 20 सालों के अंदर मतलब 20 साल 20%। अगर ये टारगेट हमने अचीव कर लिया, सिर्फ ये औपचारिकता नहीं है, अगर हमने मन लगा के ये काम किया राजस्थान सरकार ने, और अगर ये टारगेट हमने अचीव कर लिया, जो कि असंभव है, हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 2025 के अंदर आने वाले आंकड़ों में हमने तो 8.84 देखा है, और जो प्रचलित मूल्य है जिसकी बात हम आगे करेंगे 1.77 है। जो 2.50 योगदान जीडीपी के अंदर दे रहा था, वो वन 1.77% योगदान ही दे पा रहे हैं अभी प्रचलित मूल्य के ऊपर। प्रचलित क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। 8.84 है 5 जून के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, जो ग्रामीण आबादी है, जो गरीबी है राजस्थान में, हम वनों को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इस गरीबी को खत्म कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रही होगी चीजें कि ये राजस्थान में वनों का बढ़ाना, गरीबी को खत्म करना है, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य को ठीक करना है, वहाँ पे उनके पर्यावरण को ठीक करना है, ये स्थितियां पैदा करना है उनके लिए, ठीक है। क्योंकि वनों का जो क्षेत्र सिर्फ 4.84% में हमको कितना दे रहा है, 10 रुपये कमा के दे रहा है। मतलब कि इसे समझ सकते हो कि 100% क्षेत्रफल है, उसका 4% भाग ही हमको 10 रुपये कमा के दे रहा है। जो स्थिति ये कृषि क्षेत्र नहीं दे पा रहा है, वो स्थिति हमको वन क्षेत्र दे पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो एक बार आपको इनको लिख लेना। यहाँ से लिखना, अर्थव्यवस्था के वनों का योगदान जीडीपी के अंदर 2.5% मतलब 2.50%, और प्राथमिक क्षेत्र में इनको शामिल किया जाता है, जिसमें जो वन है उनकी स्थिति बनती है कितनी परसेंट, 9.42% योगदान देता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। कौन? वन, राजस्थान के अंदर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से अच्छे से इनको लिखना, इन आंकड़ों को शामिल करना। फिर आपके पास अगर कोई गाइड हो तो उनसे मिला के आप देखना। अगर कोई ऊपर नीचे हो तो ठीक कर लेना, लेकिन ये चीजें आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगी। हम आगे बात करते हैं। ये एक बात और है, देखना इस ध्यान से कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, राजस्थान के अंदर, ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। भारत के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र है उसकी स्थिति काफी कमजोर है या खराब है। मतलब भारत के अंदर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 16.1% ही हमको जीडीपी के अंदर योगदान देखने को मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे 26.92% योगदान देखने को मिलता है। किसके अंदर? राजस्थान के अंदर। मतलब राजस्थान के अंदर 100 लोग हैं, अगर उन 100 लोगों में से 60 लोग किस पे निर्भर करेंगे? इस क्षेत्र पर। मतलब 60% की आय जो है किसमें, 60% लोग किसमें निर्भर है आज भी राजस्थान में? कृषि के ऊपर निर्भर है, ठीक है। अब आप याद कीजिए उस आंकड़े को जिसमें हमने कहा कि राजस्थान में वनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये बात कीजिए। अब ये देखिए, प्राथमिक क्षेत्र 26.92%, मतलब अगर राजस्थान के अंदर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 26 लोग, ठीक है, लगभग 27 लोग
मतलब 27 लोग किस पे निर्भर, किस में है, कृषि से जुड़े हुए हैं। लेकिन 27 ही होने चाहिए एक बात से तो, कि 100% हिस्सा राजस्थान का प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान दे रहा है, ठीक है। मतलब जीएसडीपी, जो राजस्थान की जो जीडीपी है, जीएसडीपी उसके अंदर योगदान दे रहा है कितना परसेंट, 26%। तो व्यक्ति भी तो 26-27% ही होने चाहिए ना, उतने ही होने चाहिए। लेकिन कितने परसेंट है यहाँ पे, 60% है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक बस है, वो में उसमें ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक कंडक्टर है। अब उन्होंने कहा कि आप पीछे बस में आके बैठ जाइए। लोगों ने क्या किया कि नहीं, हम तो ड्राइवर सीट पे बैठेंगे, वहीं बैठेंगे। वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब इनको कहा गया कि 26.92% हिस्सा ही है राजस्थान में कृषि के लिए, या मछलियां पकड़ने के लिए, या जो भी आपको गतिविधियां करनी नेचुरल चीजों से। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो खेती ही करेंगे, हम तो मछली ही पकड़ेंगे, हम तो यही करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब 5 लोगों के लिए काम है, वहां पे 10 लोग जबरदस्ती खड़े हैं कि हमको तो यहीं पे काम चाहिए, यहीं पे काम चाहिए। ये तो एक स्थिति है जो सरकारें कहती है। लेकिन वास्तव में सरकारों ने उनके लिए नए क्षेत्रों को बनाया है, या राजस्थान की स्थिति अभी अच्छी है कि उसके अंदर लगभग 26% लोग या 27% लोग आज भी खेती से जुड़े हुए हैं। अब हमारे पास मौका है कि हम स्थिति को बेहतर करें और इस खेती को शानदार तरीके से लोगों के पास संसाधन पहुंचाए, लोगों को अच्छी मतलब उर्वरकता और जो भी एमएसपी है वो दी जाए, ताकि ये लोग दूसरे क्षेत्रों में ना जाए। हमने क्या कहा कि भारत की स्थिति क्या है, 16.1% है, और इसमें जो है 46% लोग निर्भर करते हैं। 46% लोग क्या करते हैं, निर्भर। 16 और 16 32, ठीक है। 16 और 16 और 16 48, मतलब 3 गुना आबादी। मतलब 3 गुना आबादी राजस्थान में, 26-26-52, मतलब 2 गुनों से थोड़ी ज्यादा आबादी। तो राजस्थान की स्थिति ठीक है भारत करता, प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में ज्यादा है, राजस्थान में कम है। तो प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमको वनों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, खेती को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, और जो मत्स्य पालन है इसको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। क्योंकि मत्स्य जो पालन है वो काफी मात्रा में अभी विदेशों में मछलियां बेची जाती है। काफी आसान है, काफी अच्छा है, और प्रोटीन मिलता है तो लोग खाना भी काफी ज्यादा ही पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं, एक बार इनको लिख लेना इन आंकड़ों को, कि प्राथमिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों के लिख लो आप तो। 27.16%, 27.16% है, और 45.92%। यह है द्वितीय क्षेत्र का और यह है तृतीय क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र का 26.92%, यह 27.16 और ये 45.92। इनको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया होगा, आप सुनना यहाँ पे। ये जो आंकड़े हमने बात की, यही है राजस्थान में वनों को लेकर या वन क्षेत्र को लेकर आंकड़े, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। प्रचलित मूल्य पे पूछ लिए जाते हैं। प्रचलित मूल्य होता है कि जैसे हमने आधार वर्ष की बात की कि महंगाई ऊपर चढ़े, ऊपर हो जाए, नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता है, उसी को माना जाएगा कि हाँ उतनी कीमत में वस्तु हमको मिल रही है। प्रचलित मूल्य होता है कि आज क्या भाव है। तो जो वनों की स्थिति हर साल देखी जाती है, तो वनों की स्थिति में अभी वर्तमान में काफी कमी आई है। हमने कहा कि 9.42% का हिस्सा है, अभी ये 6.56% का हिस्सा हो गया है, ठीक है। पहले जीडीपी में 2.50% का योगदान दे रहा था वन, अभी 1.77% का योगदान दे रहा है। हम इससे समझ सकते हैं कि वनों की जो स्थिति में कमी आ रही है, या तो यहाँ पे सरकार ये कर रही है कि वनों को बचाने के लिए लोगों को बाहर निकाल रही है, या लोगों को लकड़ी काटने से मना कर रही है, इसलिए वनों की जो आय है वो कम हो पाई है। या हम कह सकते हैं कि वनों को अधिक मात्रा में काट दिया गया है, उसके कारण अब इतना आय नहीं हो पा रही है। दोनों स्थितियां बन सकती है, दोनों हो सकता है। एक ही बात है कि भविष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जो राजस्थान सरकार है वो मरुस्थल को बचाने के लिए क्या करती है, वो खेजड़ी को बचाने के लिए क्या करती है, वो अरावली को बचाने के लिए क्या करती है। ये सारी चीजें हैं, यही हैं जो हमारे वनों को बचा पाएंगे। और
जितनी हमने बातें की वनों को लेकर, ये हमारी फाइनल रिपोर्ट थी कि हाँ ऐसी स्थिति बनी। उसके बाद हमने राजस्थान के वनों को देखना है कि वनों की स्थिति अब राजस्थान में कैसी है। काफ़ी सारी क्लासें हमने पीछे डाल दी है और एक दो क्लासें और है जो हम डाल देंगे। लेकिन ये वनों की स्थिति और ये थ्योरी के साथ जो हमारी क्लास है आपको कैसी लगी, समझ में आया हो तो कमेंट करना, और अगर कोई चीज़ छूट गई हो उसको भी आप बताना, क्योंकि वनों को लेकर ये बात करना काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो हमने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।